दोनों के नाम एक दूसरे से मिलते जुलते थे, लेकिन इनकी उम्र का अंतर 15 साल से ज्यादा था। एक औरत अपने रिश्ते को बचाने के लिए इस हद तक कैसे गिर सकती है? स्नाइपर डॉग ने तो इस केस को केवल 2 मिनट में ही सॉल्व करके रख दिया था। देखिए, आज की हमारी जो क्राइम स्टोरी है उसकी शुरुआत होती है लखनऊ के निषादगंज से। यहाँ पर निर्मला नाम की एक महिला अपनी बहू और बेटे के साथ में रहती है। उसकी बहू का नाम रंजना है, वहीं बेटे का नाम त्रिदेश है। इनके पोता पोती भी हैं और पोते की उम्र 18 साल है और उसका नाम है आदित्य। वहीं एक पोती जिसका नाम अंशिका है, उसकी उम्र 15 साल के आसपास है और सबसे छोटी पोती की उम्र 1.5 साल के आसपास है। और इनका जो घर है वो 2 खंड का बना हुआ है। ग्राउंड फ्लोर में ये पूरा परिवार रहता है, यानी कि निर्मला देवी अपने पूरे परिवार के साथ में रहती है। वहीं जो फर्स्ट फ्लोर वह पूरा किराए पर उठे हुआ है। निर्मला देवी का जो बेटा है त्रिदेश, वो बिजली विभाग में काम करता है। वहीं जो उनका पोता है आदित्य डिलीवरी बॉय का काम करता है। अब गर्मी की छुट्टियों का समय चल रहा है और इस वजह से जो बेटी अंशिका है वो अपने मामा के घर उन्नाव गई हुई थी और इस समय परिवार में रंजना, त्रिदेश, उनका बेटा और सबसे छोटी पोती थी घर पर। और इसी बीच में दिन आता है 21 मार्च का। 21 मार्च को त्रिदेश अपनी नौकरी पर गए हुए थे और वहीं जो उनका बेटा है आदित्य वो डिलीवरी करने के लिए गया हुआ था और घर पर केवल उसकी दादी निर्मला, उसकी माँ रंजना और छोटी बहन जो उसकी है वो मौजूद थे। और इसी बीच में 4 बजे के आसपास जब आदित्य घर पर आता है तो वो देखता है कि घर में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था, कहीं से कुछ भी आवाज नहीं आ रही थी। वो घर के अंदर पहुंचता है, उसको लगता है कि हो सकता है कि आस पड़ोस में गए होंगे लोग। वो जैसे ही घर के अंदर पहुंचता है और अंदर वाले कमरे में जाता है तो देखता है उसकी जो दादी है उनके हाथ पांव बंधे हुए हैं और वो बेसुध बेहोश पड़ी हुई है। ये पूरा नजारा देख करके जो आदित्य है वो घबरा जाता है, वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और दोपहर का समय था, उसकी आवाज को सुन करके जो ऊपर किराएदार रहते थे वो लोग और आस पड़ोस के लोग उनके घर पर पहुंच जाते हैं। जब आदित्य ने आस पड़ोस के लोगों के साथ मिल करके अपनी दादी निर्मला देवी को चेक किया तो उसको इस बात की आशंका हो गई थी, यानी कि उसको ऐसा लगने लगा था कि शायद उसकी दादी अब इस दुनिया में नहीं है। उसने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया, साथ ही साथ अपनी माँ को इन्फॉर्म किया और अपने पिता को इन्फॉर्म किया। और जिस समय वो घर के अंदर आया था उसकी माँ घर पर नहीं थी। जैसे ही आदित्य की माँ रंजना को ये खबर मिलती है वो भागी भागी घर पर पहुंचती है और वहां पर रोना धोना शुरू कर देती है। वो यही कहती है कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम किसने दे दिया है, मुझे नहीं मालूम था कि ऐसी घटना हो जाएगी, अदरवाइज मैं अपनी माँ को छोड़ करके घर से जाती न। और इस तरीके की बातें करके वो रोना धोना शुरू कर देती है। और इसी बीच में निर्मला देवी का बेटा त्रिदेश भी घर पर पहुंच जाता है और इसके बाद ये लोग पुलिस को जानकारी दे देते हैं। पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है और जब वो पूरे केस को देखते हैं तो उनको यही लग रहा था कि हो सकता है कि दोपहर के समय में घर पर कोई नहीं था और इसी बीच में कोई व्यक्ति घर के अंदर आया और इसके बाद उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया है। और ये मैटर पूरा उन्हें लूटपाट का लग रहा था। लेकिन घर में सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था। लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे को चेक किया तो 2 बजे से 4 बजे के बीच की जो पूरा सीसीटीवी फुटेज था वो गायब था, यानी कि इस टाइम के बीच में सीसीटीवी कैमरे को जानबूझ करके बंद कर दिया गया था। और इसके बाद पुलिस को अब यह लगने लगा था कि इस घटना के पीछे किसी और का नहीं बल्कि घर के ही किसी व्यक्ति का हाथ है। पुलिस की टीम आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है, साथ ही साथ घर के ऊपर जो किराएदार रह रहे थे उनसे पूछताछ करती है, लेकिन कुछ ऐसी जानकारी नहीं मिलती है जिससे पुलिस से किसी तरीके की लीड मिल सके। और इसके बाद पुलिस की टीम स्नाइपर डॉग लेकर के आती है। स्नाइपर डॉग पूरे घर को चेक करता है और फिर एक व्यक्ति के पास जाकर के खड़ा हो जाता है। और ये जो व्यक्ति था उस घर का बहुत ही जाना पहचाना व्यक्ति था और इसका इस घर में आना जाना लगा रहता था। लेकिन घर वालों के साथ साथ आस पड़ोस के लोगों के ऊपर इस पर कोई भी शक नहीं गया था कि वो इस तरीके की घटना को अंजाम दे सकता है। जैसे ही स्नाइपर डॉग इस व्यक्ति के पास पहुंचता है ये व्यक्ति उसको भगाना शुरू कर देता है। पुलिस को अब इस व्यक्ति के ऊपर शक हो जाता है और इसके बाद पुलिस की टीम शक के आधार पर इस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और फिर इससे पूछताछ करना शुरू कर देती है। और ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि निर्मला देवी के घर पे रहने वाला किराएदार था जिसका नाम था राजन शर्मा और इसकी उम्र थी केवल 21 साल। पुलिस की टीम जब राजन शर्मा से पूछताछ करती है तो इसके बाद कुछ ऐसी कहानी खुल करके सामने आती है जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। और जब पुलिस की टीम ने 4 बजे के बाद का सीसीटीवी फुटेज चेक किया था तो उसमें उनको एक बात की जानकारी मिली थी। निर्मला देवी की जो बहू है रंजना, वो 4 बजे के आसपास जब वो घर से बाहर जा रही थी तो उसके साथ में ये राजन जो था वो साथ में गया हुआ था, यानी कि रंजना और राजन 4 बजे घर से एक साथ बाहर निकले थे। और जब उनके बेटे आदित्य ने उसको फोन किया था राजन के साथ में घर के अंदर आई थी। तो यहाँ से पुलिस की टीम को अब यह लगने लगा था कि यदि राजन ने इस घटना को अंजाम दिया है तो 100% हो सकता है कि निर्मला देवी की बहू रंजना का इस केस में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हाथ जरूर होगा। पुलिस की टीम राजन से पूछताछ करना शुरू करती है। राजन बहुत देर तक पुलिस के सामने टिक नहीं पाता है और फिर पूरी कहानी खोल करके रख देता है। उसने पुलिस को बताया कि उसका निर्मला देवी की बहू रंजना के साथ में लव अफेयर है। उनके रिलेशन को लगभग 3 साल से ज्यादा समय बीत चुका
है। जैसे ही उनके रिलेशन के बारे में रंजना के परिवार वालों को पता चलती है तो यहाँ पर रंजना का जो पति है त्रिदेश, उससे उसके लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। रंजना अपने रिश्ते को बनाए रखना चाहती थी और इस वजह से वो त्रिदेश से साफ साफ उसने कह दिया था कि वो राजन के साथ में जो उसका रिश्ता है उसको नहीं तोड़ेगी। तो यहाँ पर रंजना को बहुत अच्छी तरीके से मालूम था कि ये जो राजन है उसकी उम्र उसके बेटे आदित्य के आसपास ही है, यानी कि उसका बेटा 18 साल का है, वहीं ये जो राजन है जिसके घर में ऐसे किराएदार रह रहा था उसकी उम्र 21 साल के आसपास है। फिर भी वो राजन के प्यार में इतना ज्यादा पागल हो गई थी कि वो राजन के साथ अपने रिश्ते को बनाए रखने के लिए अपने पति से भी लड़ाई झगड़ा कर रही थी। और वहीं दूसरी ओर वह अपनी सास निर्मला देवी से भी बहुत ज्यादा खफा थी, क्योंकि जो निर्मला देवी थी वो अपने बेटे का ही साथ देती थी। और रंजना अपने प्रेमी राजन से घर पर नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि जब से उनके रिश्ते के बारे में परिवार वालों को पता चल गया था तो उसकी सास जो निर्मला के ऊपर नजर बना करके रखती थी, और इस वजह से जब भी दोनों एक दूसरे से मिलने की कोशिश करते थे तो कहीं ना कहीं निर्मला देवी इन दोनों के रिश्ते के बीच में आ रही थी। और अब रंजना को यह लगने लगा था कि जब तक उसकी सास इस घर में रहेंगी तब तक वह अपने प्रेमी राजन से आसानी से नहीं मिल सकती है। और इसके बाद रंजना ने अपने प्रेमी राजन के साथ मिल करके अपनी सास निर्मला देवी को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया, और इसके बाद दिन चुना गया 21 मार्च का। इन लोगों ने इस पूरी साजिश को अंजाम देने की जो प्लानिंग है वो पहले ही कर ली थी। और फिर दिन आता है 21 मार्च का। 21 मार्च को निर्मला देवी घर पर अकेली थी। उनका जो बेटा है त्रिदेश वो ड्यूटी पर चला गया था, वहीं उनका जो पोता है आदित्य वो डिलीवरी करने के लिए गया हुआ था। और इस समय निर्मला देवी घर पर अकेली थी, और इसी मौके का फायदा उठा करके रंजना ने अपने प्रेमी राजन के साथ मिल करके सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे को ऑफ कर दिया और फिर निर्मला देवी का काम तमाम कर दिया। और इसके बाद दोनों घर से बाहर निकल गए। इन लोगों ने घर से बाहर जाने के लिए कार का यूज किया हुआ था, और घर से बाहर निकलने के बाद में इन लोगों ने सीसीटीवी कैमरे को ऑन कर दिया। और 4 बजे के बाद जब ये लोग घर से बाहर जा रहे थे तो बाहर वाले सीसीटीवी कैमरे में इनको कार से जाते हुए देखा गया था। घटना को अंजाम देने के बाद में रंजना जब अपने प्रेमी राजन के साथ में कार में बैठ करके घर से जा रही थी तो बाहर वाले सीसीटीवी कैमरे में इनको कार से जाते हुए देखा गया था। वहीं जब 4 बजे के आसपास आदित्य घर में वापस आता है और उसने शोर शराबा मचाया और फिर अपनी माँ को फोन किया, तो यहाँ पर रंजना को यह लगा कि यदि वो घर वापस नहीं जाएगी तो 100% उसके ऊपर शक होगा कि उसने ही इस घटना को अंजाम दिया है। और इसी वजह से वो अपने प्रेमी राजन के साथ में घर वापस आ जाती है, और फिर उसने वहां पर वर्ल्ड क्लास नौटंकी करना शुरू कर दिया था कि इस तरीके की घटना को अंजाम किसने दे दिया है। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि कैसे स्नाइपर डॉग ने बहुत ही आसानी से इस पूरे केस को सॉल्व कर दिया था। और यहाँ पर 36 साल की बहू रंजना ने अपने प्रेमी जिसकी उम्र केवल 21 साल के आसपास है उसके साथ अपने रिश्ते को बनाए रखने के लिए अपने एक हंसते खेलते परिवार को ही समाप्त कर दिया। उसके रिश्ते के बीच में सबसे बड़ी रोड़ा बन रही थी उसकी सास निर्मला देवी, क्योंकि वो घर पर हमेशा अवेलेबल रहती थी और इस वजह से वो अपने प्रेमी राजन से आसानी से मिल नहीं पा रही थी। और उसको ऐसा लग रहा था कि यदि निर्मला देवी रास्ते से हट जाएंगी अपने प्रेमी से घर पर आसानी से मिल सकती है, क्योंकि पति और बेटे के जाने के बाद में घर में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं बचता है जो उनके रिश्ते का विरोध करे। लेकिन कहते हैं ना कि क्रिमिनल अपने आप को होशियार क्यों ना कितना समझे, वो कुछ ना कुछ ऐसी गलती जरूर कर देता है जिसकी वजह से वो जरूर पकड़ा जाता है। और आज के इस केस में भी ऐसा ही हुआ है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।